नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आइए आज जानेंगे श्री गणेश जी की पूजा के बारे में, श्री गणेश जयंती के बारे में। किस प्रकार से श्री गणेश जी की पूजा करनी है, किस प्रकार से श्री गणेश जी का आनंद लेना है, आशीष प्राप्त करना है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पे जानने मिलेंगी। मैं फ्यूचर गुरु नैनेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश जी की किस प्रकार से पूजा करनी है। इस बार गणेश जी को अपने घर पे आप लाने के लिए 31 अगस्त 2022 को शुक्ल पक्ष चतुर्थी का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। आपको एक दिन पहले रात्रि में भी गणेश जी की मूर्ति लाना बहुत ही शुभ होता है। पर सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, इसकी एक जानकारी ले लीजिएगा। गणेश जी की मूर्ति लाते समय इन विशेष चीजों का ध्यान रखिएगा। गणेश जी की मूर्ति नृत्य करने वाली, विकराल रूप में और ज्यादातर किसी का संहार कर रही है ऐसे रूप में न लाए, क्योंकि आप जो भी भगवान या जिस मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति घर पे लेके आते हो उसी प्रकार से हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। गणेश जी सदैव बाल रूप में लाना बहुत ही शुभ होता है। गणेश जी की मूर्ति हमेशा जब आप घर पे पूजा करते हो तो 1 फीट से ऊपर मत लेके आइएगा। अन्यथा आप यदि सार्वजनिक पूजा कर रहे हो तो सार्वजनिक पूजा में आप गणेश जी भले कितने भी ऊंचे लेके आ सकते हो, पर छोटी 1 फीट की मूर्ति सदैव अपनी पूजा में रखिएगा, जिससे विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करने का संपूर्ण फल आपको जरूर मिलेगा। गणेश जी की पीठ हमेशा खुली नहीं रखनी है, उसको हमेशा पीठ पीछे कोई सिंहासन होगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा सफल होगी। इस बार आपको गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 31 तारीख को सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त पे ही शुरू हो जाता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से लेके शुरू होगा और दोपहर को 2 बजे तक आपको गणेश जी की पूजा करने का आनंद मिल पाएगा। इस समय पे यदि गणेश जी की पूजा होगी तो विशेष गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करना, पूजा करना आपको फलदायी रहेगा। आइए अब जानते हैं श्री गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करनी है। श्री गणेश जी की मूर्ति जब भी आप घर के अंदर लाओगे तो उनका मुख हमेशा ढक के रखिएगा। उसके पश्चात जिस स्थान पे आपको गणेश जी को स्थापित करना है उस स्थान को शुद्ध पवित्र कर लीजिएगा। उस स्थान पे हमेशा एक चौकी रखना या किसी पाट को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके ऊपर ही यानी आसन के ऊपर ही गणेश जी को बिठाइएगा। कभी भी जमीन के ऊपर गणेश जी को ना बिठाएं। और ये ध्यान रखिएगा कि गणेश जी के आप सराउंडिंग में थोड़ा सा डेकोरेशन जरूर करें, पर वहां पे ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का उपयोग कम से कम करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऊर्जा बढ़ाने वाला होता है। गणेश जी का जो डेकोरेशन होगा वो ज्यादातर फूलों का, पुष्पों का करना बहुत ही शुभ होता है। कोई भी ज्यादातर थर्माकोल की चीजें वहां पे यूज ना करें, जो कि पूजा में कहीं ना कहीं अड़चने लाती है। अब आइए जानते हैं पूजा की विधि किस प्रकार होगी। कई बार ब्राह्मण उपलब्ध न होने की वजह से हम पूजा सही प्रकार से नहीं कर पाते। पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको गणेश जी के मुख के ऊपर से जो कपड़ा होगा, जो भी आप उनके ऊपर ओढ़नी रखते हैं, उसको निकाल के बाजू में रखें। श्री गणेश जी के मुख का दर्शन करें और गणपति बाप्पा मोरया ऐसे आप हर्ष उल्लास से कह सकते हैं। उसके पश्चात आपके पास जो गंगा जल होता है उस गंगा जल में थोड़ी सी दुर्वा डीप करके श्री गणेश जी के ऊपर उनको पवित्र करने हेतु छींटे जरूर करिएगा। उसमें आप निश्चिंत अपने मन से पवित्र होने के भाव से बोल सकते हो। कई बार मंत्र आपको नहीं मालूम होगा, पर अपने मन को शांत रखकर ओम गंग गणपते नमः इसका उच्चारण करते हुए आप यदि कोई भी पूजा के संस्कार करते हो तो उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप मंत्रों से, ब्राह्मणों से करवाते हो।
ब्राह्मण कम होने की वजह से कई बार आपको समय पे ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो मैं जो आपको विधि बता रहा हूँ उस विधि से यदि आप पूजा करेंगे तो निश्चिंत ही पूजा सफल होगी। आपको जैसे ही मैंने कहा कि गंगाजल का छींटा करने के पश्चात एक अच्छे वस्त्र से, जो वस्त्र कॉटन का या रेशम का ले सकते हैं, उससे अच्छे से मूर्ति साफ कर लीजिएगा। आप अपने घर पे छोटे से जो मेटल के गणेश जी रखते हैं, जो ब्रास के हो सकते हैं, कई लोग चांदी के गणेश जी भी रखते हैं, उनका आपको अभिषेक करना होता है, क्योंकि आपने जो मूर्ति लेके आए हो वो माटी की मूर्ति होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति होती है। शास्त्र ये भी कहता है कि शाडू की मूर्तियां बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो मूर्ति आप घर पे लेके आ रहे हो वो प्योर शाडू की होनी चाहिए, शाडू की मिट्टी की होनी चाहिए। अच्छे से उस मूर्ति को आपको वंदन करना है और आपके घर पे जो अनुकूल होगा, हल्दी कुमकुम रोली से श्री गणेश जी को तिलक जरूर करें। उसके पश्चात श्री गणेश जी को आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व आपको श्री गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करना होगा। जो आपके घर पे जो गणेश जी होंगे, जो ब्रास के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, उन्हें उसी मूर्ति के सामने एक तांबे के प्लेट में रखिएगा, जिसको हम ताम्हन भी कहते हैं। उसमें मूर्ति रखने के पश्चात 3 बार सबसे पहले जल समर्पित करना है। उसे मंत्र कहा जाता है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यदि मंत्र आप नहीं बोल सकते तो ओम गंगणपते नमः कह के भी आप उनके ऊपर 3 बार जल जरूर छोड़ें। उसके पश्चात 5 बार पंचामृत छोड़िएगा। आप उससे निश्चिंत ही ओम गंगणपते नमः करके भी 5 बार पंचामृत छोड़ सकते हैं। उसके पश्चात आप जो भी जल पूजा में लोगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा और फिर उस कलश से श्री गणेश जी का स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के पश्चात आपको मूर्ति अच्छे से पोंछ लेनी होगी। जो भी वस्त्र आप भगवान की पूजा में यूज कर रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा कि वो नया वस्त्र होगा। फिर उसके पश्चात श्री गणेश जी को चंदन का तिलक करना है। चंदन का तिलक आपको मस्तक में करना है, उनके चारों हाथों पे करना होगा, उनके नाभि पे भी आप चंदन का तिलक करें, उनके चरणों पे भी चंदन का तिलक करना आपके लिए शुभ रहेगा। उसके पश्चात आप श्री गणेश जी को विशेष रूप से धूप अगरबत्ती भी दिखा दीजिएगा। आपके पास यदि हल्दी कुमकुम गुलाल होगा तो श्री गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। आपको मालूम होगा यज्ञ पवित्र भी चढ़ाना जरूरी होता है, जिनको हम जनोई भी कहते हैं। जनोई चढ़ाते समय एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, जनोई आपको लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर होनी चाहिए और राइट में नीचे होगी, तो ही श्री गणेश जी की जनोई पवित्र मानी जाती है। इसके लिए जनोई चढ़ाने के पश्चात जो आपने श्रृंगार के लिए वस्त्र लेके आए हैं, ये कापस वस्त्र भी बाजार में आपको मिल जाएगा, वो उनको चढ़ा दीजिएगा। उसके पश्चात उनको सबसे अच्छा लगने वाला पुष्प जो होता है, जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं, वो जरूर चढ़ाएं। उसके पश्चात उनको यदि आपके पास कोई मालाएं होंगी वो भी आप उनको चढ़ा सकते हैं, और उनका सबसे पसंदीदा लड्डू या मोदक होता है, इसको 21 के प्रमाण से चढ़ा दीजिएगा। मन में ये कार्य करते समय किसी प्रकार का डर न रखें। गणेश जी निश्चिंत ही आपके विघ्नों को हरने के लिए आए हैं, आपके पीड़ाओं को दूर करने आए हैं। पूरी श्रद्धा से इसी पूजा करने के पश्चात जिस स्थान पे आप गणेश जी को स्थापित करना चाहते हैं, उस स्थान पे 1.5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आप 11 दिन तक श्री गणेश जी की पूजा एक ही स्थान पे कर सकते हो। पर उस स्थान से उनको जब आप निकलना होता है, यानी विसर्जन करना होता है, उसी समय पे हिलाइएगा, उसके पहले नहीं हिलाना है। यही पूजा करते समय आप अपने इष्ट देव, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और वास्तु देवताओं को 5 फल का भोग जरूर चढ़ाइएगा। यह 5 फल 5 बीड़े जो होते हैं, जिसको हम नागवेल के पत्ते कहते हैं, उसके ऊपर रखना है। 5 सुपारी भी वहां पे रखिएगा। यह आप श्री गणेश जी के सामने रखेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा के पश्चात आप अपनी कुल देवी का आवाहन जरूर करें। इसके पश्चात आप जिनको इष्ट मानते हो उनकी पूजा जरूर करें। इसके पश्चात आपके जो ग्राम के देवता होते हैं, स्थान के देवता होते हैं, और जिस घर में हम रहते हैं उस घर के वास्तु देवता होते हैं, उनकी
फूल पुष्प से आपको आवाहन करना होता है और जो भी आपने फल और जो नागवेल के पत्ते रखे हैं उनके ऊपर यह फूल रख दीजिएगा, तो निश्चिंत ही उनको भी पूजा का आवाहन मिलेगा। हर पूजा में कलश का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है, जिनको वरुण का कलश कहते हैं। इस कलश में कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र और मुंह में ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है। तो आपको एक तांबे का कलश जरूर लेना है, उसमें शुद्ध जल भर दीजिएगा, 1 चम्मच गंगा जल जरूर डालिएगा। कलश के अंदर चावल, हल्दी, पुष्प और फूल वगैरह डाल के 1 सवा रुपया कॉइन भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर 5 पत्ते आम के आप लगाते हो तो बहुत ही शुभ होगा, या नागवेल के पत्ते भी लगा सकते हैं। और नारियल यानी श्रीफल जरूर रखिएगा। श्रीफल को भी हल्दी कुमकुम का तिलक जरूर करें और आपको उस कलश को श्री गणेश जी के राइट हैंड की तरफ रखना है। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी पूजा के समय वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, पर गणेश जी के राइट में यदि कलश रखा जाए तो उसका निश्चिंत फल आपको मिलेगा। उस कलश के नीचे थोड़े से चावल जरूर रखिएगा, इससे संपूर्ण पूजा का आनंद आपको मिलेगा। आप संकल्प में ये जरूर ध्यान रखें कि गणेश जी को जब भी आप पूजा का संकल्प लोगे तो हाथ में 3 चम्मच पानी लेना है, थोड़ा सा जल, 1 कॉइन, सुपारी, हल्दी, अक्षत, पुष्प लेकर भगवान जी को ये जरूर कहें कि हम अपने मन से, भाव से, भक्ति से आपकी पूजा कर रहे हैं, तो इसका संपूर्ण फल हमारे पूर्ण परिवार को मिले, हमारे आने वाले जो कष्ट, दुख, पीड़ाएं हैं वो दूर हो जाए। तो ये गणेश जी की पूजा आपको निश्चिंत फलश्रुत होगी और गणेश जी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। पूर्ण विधि से ये पूजा करें। श्री गणेश जी को जो भी आप भोग चढ़ाते हो वो कांदा लहसुन नहीं होना चाहिए। और जितने भी दिन आप गणेश जी की पूजा करने वाले होंगे, आपको कोई भी बना हुआ भोज रिपीट नहीं करना है, थोड़ा अलग अलग वैरायटी का बना के दीजिएगा। और जब भी आप भोग दिखाओगे उसमें मीठा होना बहुत जरूरी है। गणेश जी को मीठा बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपके पास फल प्रसाद रूप में आता है वो लोगों को जरूर बांटें। कभी भी स्वयं खाने से बेहतर आप जितना लोगों को बांटोगे उतना गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। जो भी गणेश जी के दर्शन के लिए आते हैं उनको खाली हाथ घर पे मत भेजिएगा, उनको कुछ न कुछ प्रसाद फल के रूप में जरूर भेजिएगा। निश्चिंत ही गणेश जी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलेगा। गणेश जी का जिस दिन विसर्जन होगा, इस बार अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 11 दिन के पश्चात गणेश जी का विसर्जन होगा। तो 9 तारीख को इस बार अनंत चतुर्दशी आने वाली है। विसर्जन के समय पे श्री गणेश जी को आपको विसर्जित करते समय पहले अपने स्थान से थोड़ा सा राइट की तरफ हिलाना है श्री गणेश जी को। उसके पश्चात अच्छे से अपने घर पे घुमा लीजिएगा और आपको ये ध्यान रखना है कि गणेश जी का मुख हमारे घर के अंदर की तरफ हो, न कि दरवाजे के बाहर की तरफ। जैसे आप गणेश जी को अपने घर से विसर्जन के लिए लेके जाते हो तो ये ध्यान रखिएगा कि गणेश जी का फेस हमारे घर के तरफ हो, न कि उनकी पीठ हमारे घर के तरफ हो, क्योंकि उनकी पीठ जो दरिद्रता को यानी नेगेटिविटी को आकर्षित करती है। इसके लिए पीठ हमारे घर के सामने कभी मत रखिएगा। आप निश्चिंत गणेश जी की इस प्रकार से पूजन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पूरे परिवार जनों के साथ एकत्रित आकर गणेश जी की पूजा करना विशेष लाभदायी माना जाता है। महाराष्ट्र में से देश विदेश में श्री गणेश जी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। एक बहुत ही बड़ा उत्सव यह माना जाता है। ऐसे लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने गणेश जी की पूजा विशेष रूप से सार्वजनिक रूप में करने के लिए प्रेरणा दी थी, पर उस समय में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गणेश जी की पूजा सार्वजनिक रूप में लोगों को एकत्रित करने के लिए की गई थी। इसके लिए इसमें एक भक्ति का भाव होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन आप अपने मन में मत रखिएगा। यदि आप हमारे गणेश जी उनके गणेश जी का कंपटीशन करते रहोगे तो कहीं ना कहीं भगवान को भी बुरा लगता है। ध्यान रखिएगा, अपने मन में गणेश जी के प्रति संपूर्ण भाव रखें तो यह गणेश जयंती का उत्सव आपको बहुत ही लाभदायी होगा। निश्चिंत ही आपके विघ्न दूर होंगे। यह संपूर्ण पूजा की विधि, इसका महत्व हमने आपको बताया है। कई बार ब्राह्मणों की उपलब्धि न होने की वजह से आप शायद पूजा सही तरह से न कर पाओ, पर यह यदि वीडियो आपने अपने मित्रों को भेजा तो जरूर वो पूजा का आनंद ले पाएंगे। उनसे किसी प्रकार की भूल चूक भी नहीं होगी और गणेश जी का आशीष उनके ऊपर भी मिलेगा, जिसका पुण्य फल
आपको मिल सकता है। यदि आप और कुछ भी जानकारी हमसे चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि किसी प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप हमें संपर्क भी नंबर्स पे कर सकते हो, जिससे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं फ्यूचर गुरु नैनेश जोशी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।